हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कूलम्ब्स लॉ बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये कूलम्ब्स लॉ इधर उधर वाला कूलम्ब्स लॉ नहीं है। जो कूलम्ब्स लॉ आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे वो कूलम्ब्स लॉ बचपन वाला कूलम्ब्स लॉ था। मीन्स कूलम्ब्स लॉ का एक टेलर था। आज मैं आपको कूलम्ब्स लॉ का फुल मूवी दिखाऊंगा कि कूलम्ब्स लॉ कैसा होता है, किस प्रकार से होता है कूलम्ब्स लॉ। तो आज ये कूलम्ब्स लॉ आप लोग के लिए एक जवानी वाला कूलम्ब्स लॉ है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। जैसे कि आप लोग किसी मूवी को देखते हैं और बीच में से छोड़कर भाग जाते हैं तो मन में चलते रहता है कि वो मूवी में आगे क्या होता, आगे क्या होता। तो ये सब आपको मन में चलते चलते होगा। लेकिन इस वीडियो को आप छोड़िएगा बीच में, तो आप लोग को भी मन में यही चलेगा कि इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। ठीक, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ सबसे पहला प्रश्न हमारे लिए ये बन जाता है कि भाई कूलम्ब्स लॉ होता है क्या, कूलम्ब्स लॉ किस चिड़िया का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट का नाम है जो उसने एक लॉ दिया और उसका लॉ पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरे फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ही फेमस हो गया और बहुत ही हद तक सफल भी रहा। तो वो लॉ कूलम्ब साहब ने दिया था। तो भाई बोल दिया कि ये लॉ तो हम ही दिए ना, तो हम अपने नाम से इस लॉ का नाम रख लेते हैं। तो उसने रख दिया उस लॉ का नाम कूलम्ब्स लॉ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे लिखाएगा और इस डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब्स वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु इज गिवन द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ये रहा आपका बउआ वाला डिफिनेशन। तो इस डिफिनेशन से स्पष्ट होता है कि कूलम्ब्स फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने गिव्स किया था फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के बीच। देखिए, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर किए। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर किए, इसका भी नाम हम Q1 दे दिए और इसका नाम Q2 दे दिए। और ये दोनों चार्ज समान नेचर का है, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का लगेगा। तो मान लेते हैं कि इधर जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से Q2 पे, तो ये इधर लगेगा, वो F से लगेगा। और Q2 की वजह से Q1 पे जो लगेगा वो इधर लगेगा, इसको मान लेते हैं F। और इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है। ठीक, और ये दोनों चार्ज जो आप देख रहे हैं वो किसी वैक्यूम में रखा गया है। वैक्यूम मींस निर्वात होता है। तो भाई कूलम्ब साहब ने इसी चीज को एब्जॉर्ब किया और बोला, फर्स्ट वो ये बोला कि इसके बीच जो लगने वाला फोर्स जो आप F देख रहे हैं वो इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे बोर्ड पे लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। ये फर्स्ट बोला। सेकंड में उसने बोला, मैं सेकंड लॉ उसने दिया कि इस के बीच जो लगने वाला फोर्स जो आप F देख रहे हैं वो इसके बीच का जो डिस्टेंस आप R देख रहे हैं उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो भी लिख देते हैं 1/r² मीन्स इक्वेशन सेकंड। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम एब्जॉर्ब करेंगे, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमें हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 बाय R²। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड होगा। तो वो कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा K और आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाय R²। ये आपका कांस्टेंट टर्म प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, K इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, यहां तक दिक्कत किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलिए क्या करते हैं कि ये जो हम कूलम्ब्स लॉ निकाले हैं ना, एक्चुअली ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये आपका हो गया। तो इस कूलम्ब्स लॉ को हम दो सिस्टम में निकालेंगे। ये तो समझिए एक कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कूलम्ब्स लॉ को हम दो सिस्टम में निकालेंगे। फर्स्ट CGS सिस्टम निकालेंगे और सेकंड SI सिस्टम निकालेंगे। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि CGS सिस्टम में चार्ज का 2 यूनिट होता है। क्या? चार्ज का 2 यूनिट होता है। आइए बोर्ड पे लिखते हैं, इन CGS सिस्टम पर लिख देते हैं, इन CGS
सिस्टम। तो यूनिट ऑफ, सॉरी इस प्रकार से लिखते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा मीन्स और या स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। तो देखिए बोर्ड पे लिखा गया है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरा स्टेट कूलम। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा बोर्ड भर चुका है। इस बोर्ड को मिटाते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। तब तक आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, बोर्ड मिट चुका है, अब अपने लोग आगे का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बोर्ड पे लिखा गया है 1ESU। तो आप लोग के मन में उठता होगा कि सर ESU का मतलब क्या होता है, आप हमें बताइए। तो पिछले वाले बोर्ड में हम लिखे थे कि चार्ज का सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है और दूसरा स्टेट कूलम होता है। तो वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखे थे, तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो शॉर्ट नेम होता है वो ESU होता है। मीन्स ई मीन्स इलेक्ट्रो, एस मीन्स स्टैटिक और यू मीन्स यूनिट। अब अपने लोग जानेंगे कि 1ESU का मतलब क्या होता है, एक ESU का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा गया है Q1 = Q2 = 1ESU। इसका मतलब जानिए कि जब दो यूनिट चार्ज को, 1ESU का मतलब क्या होगा, यूनिट चार्ज। सीजीएस सिस्टम में जब हम 2 यूनिट चार्ज को किसी वैक्यूम में किसी यूनिट डिस्टेंस पे मीन्स R = 1 सेंटीमीटर किसी यूनिट डिस्टेंस पे रख देंगे, तो उसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो समझिए 1 डाइन होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया F = 1 डाइन। तो आइए इस डाटा पे अब अपने लोग कूलम्ब्स लॉ को यूजिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमें कितना पता है, कितना होता है, अभी तुरंत बताए थे, F = K × Q1 × Q2/r²। यहाँ पे देखिए F का वैल्यू कितना है, 1 पुट कर दीजिए। K का वैल्यू नहीं पता है तो नहीं पुट करेंगे। Q1 का वैल्यू कितना है 1ESU, तो 1ESU कर दीजिए। और Q2 का वैल्यू भी 1ESU, तो 1ESU कर दीजिए। ESU हम नहीं लिखे हैं, 1 कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड ही हम लिए हैं। और R का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे देखिए K का वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें K का वैल्यू 1 मिल चुका है। अब हम I का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब जब हमें सीजीएस सिस्टम में K का वैल्यू 1 मिल गया है, तो सीजीएस सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ का ही वैल्यू कितना होगा वो देखेंगे अपने लोग। यहाँ पे लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ, COLOMBS कूलम्ब्स लॉ becomes in CGS सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ कितना होगा, कितना हो जाएगा, सिंपल वे में बोल दीजिए F = यहाँ पे K होता ना, तो K का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 करेंगे तो इतना ही होगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं F = Q1 × Q2/r²। अब हम कूलम्ब्स लॉ को एसआई सिस्टम में जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ एसआई सिस्टम में कितना होगा। तो बोर्ड देखिए आपका भर चुका है, बोर्ड को मिटाते हैं और एसआई सिस्टम में सिंपल वे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, बोर्ड मिट चुका है, अब आई का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ये जो अभी तक हम जो काम किए थे ना, वो पूरे सीजीएस सिस्टम में किए थे। अब अपने लोग स्टार्ट करेंगे एसआई सिस्टम में। तो अब हम जानेंगे, हम क्या, आप लोग जानिएगा कि कूलम्ब्स लॉ इन एसआई सिस्टम में क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि चार्ज का जो यूनिट होता है ना एसआई सिस्टम में, वो कूलम्ब से ही होता है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एसआई सिस्टम इन कर दीजिए, इन एसआई सिस्टम, ठीक। तो आइए फिर से लिखते हैं 1 कूलम्ब मीन्स 1 कूलम्ब इक्वल टू जो होता है वो आपका 3 × 10⁹ ESU होता है। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे एग्जाम में मीन्स एक नंबरी क्वेश्चन में पूछ देता है, बोर्ड के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना होता है। तो आप लोग वहाँ पे लिख दीजिएगा 3 × 10⁹ ESU, ठीक। तो अभी मैं तुरंत बताया था कि चार्ज का एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होता है, कूलम्ब होता है। भाई कूलम्ब साहब ने बोला कि मैं एक लॉ दिया हूँ और ये लॉ मेरा बहुत ही फेमस हो गया है, मीन्स बहुत काम का आ गया है ये लॉ। तो मैं चार्ज का
भी तो मैं खोज किया हूँ ना, चार्ज का भी तो खोज मैं ही किया ना, इसीलिए वो अपने नाम से ही चार्ज का यूनिट रख दिया एसआई सिस्टम में, कूलम्ब्स। ठीक, बहुत चालाक साइंटिस्ट था। अरे बहुत सारा साइंटिस्ट ऐसे ही किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सारे में किया है ऐसे ही। जिस लॉ को वो खोज किया अपने ही नाम से रख दिया, जिस चीज़ को वो खोज किया अपने ही नाम से रख दिया। बहुत सारा ऐसा है केस आता है फिजिक्स केमिस्ट्री सब में, उस पर ध्यान नहीं देना, अपने मुद्दों की बात करते हैं। तो आइए अब जानते हैं आगे। इफ अगर Q1 इक्वल टू अगर Q2 हो जाए और इसके इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, और सेकंड में R इक्वल टू 1 मीटर हो जाए, और F इक्वल टू आपका अगर 1 न्यूटन हो जाए, सॉरी F इक्वल टू कुछ भी नहीं हो, सॉरी, तो अब आपको ये डाटा दे दिया है और इस डाटा पे आपको कूलम्ब्स लॉ जो आपको मिला है उस पे आपको F का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। F का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड आउट। तो आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ चलिएगा, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ चलिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ का मेन फॉर्मूला यही होता है ना, कूलम्ब्स लॉ का मेन फॉर्मूला यही होता है ना। तो आइए F का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। K का वैल्यू आपको दिया है क्या? K का वैल्यू नहीं दिया है, और Q1 और Q2 का वैल्यू हुआ 1 गुने 1 कर दीजिए, और यहाँ पे R स्क्वायर है तो R का वैल्यू कितना है आपका? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका F इक्वल टू के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? F इक्वल टू के। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए प्लीज, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे? नौ Q1 इक्वल टू Q2 और इक्वल टू जो 1 कूलम हम माने थे, इसको आप 1 कूलम ही रहने दीजिए। और 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है? 3 गुने 10 टू पावर 9 ESU होता है कि नहीं होता है? इसको आप रख दीजिए 3 गुने 10 टू पावर 9 ESU। ठीक, और जो यहाँ पे हम R इक्वल टू 1 मीटर माने थे, तो R इक्वल टू आप 1 मीटर कर दीजिए, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और अब आपको बोला है कि आप हमें F का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देन फाइंड क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, मन में है F का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ चलते हैं, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F इक्वल टू, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे इन सीजीएस सिस्टम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना भी डाटा लिखा गया है पूरे सीजीएस सिस्टम लिखा गया। ESU चार्ज का सीजीएस यूनिट हो गया, सेंटीमीटर डिस्टेंस का सीजीएस सिस्टम यूनिट हो गया। तो यहाँ पे हम जो F का मींस कूलम्ब्स लॉ वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो सीजीएस सिस्टम में जो फॉर्मूला हमें मिला था उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। आइए, सीजीएस सिस्टम में हमें कितना फॉर्मूला मिला था? Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, यही ना मिला था? बिल्कुल मिला था। इसी पे पुट कर दीजिए पूरे डाटा को, तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2। तो Q1 का वैल्यू कितना है? 3 गुने 10 पावर 9, और Q2 का वैल्यू उतना ही है 3 गुने 10 पावर 9, और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दिएगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। 10 टू पावर 9 है और यहाँ पे भी 10 टू पावर 9 है, तो आपका हो जाएगा 10 टू पावर 18, और नीचे में जो 100 का स्क्वायर है ये आपका हो जाएगा 10 टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए हमारे बैच में। ठीक, जब ये 10 टू पावर 4 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 गुने 10 टू पावर 14, और यहाँ पे देखिए F मीन्स फोर्स। तो फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन होता है। आप बहुत पहले से जानते होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डाइन लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें फोर्स का वैल्यू मिल चुका है F इक्वल टू 9 गुने 10 टू पावर 14 डाइन। ठीक, बोर्ड भर चुका है, बोर्ड को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल वे में ले ही लीजिए, छोड़िए नहीं। तो आइए दोस्तों, बोर्ड मिट चुका है और आई का कॉन्सेप्ट अब जानते हैं। तो हमें पिछले वाले बोर्ड में कितना मिला था? F का वैल्यू हमें मिला था 9 गुने 10 टू पावर 14 डाइन, और वहीं पे इक्वेशन फर्स्ट हम जो लेट किए थे वो क्या लेट किए थे? F इक्वल टू के
वहाँ पे जो मिला था उसको इक्वेशन हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, नहीं तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, इतना ही मिला होगा वहाँ पे। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो एफ का वैल्यू आपको मिला है वो किस सिस्टम में मिला है। जब डाइन देख लिए आप तो जाहिर से बात है बोल दीजिएगा कि सर सीजीएस सिस्टम में मिला है। हम इसको सीजीएस सिस्टम में नहीं रहने देंगे, हम इसको एसआई सिस्टम में ले जाएंगे। तो हमको पता है, वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब हम 1 डाइन इक्वल टू निकालेंगे, 1 डाइन इक्वल टू तो 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डाइन है तो इसका 1 डाइन का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और एफ का वैल्यू हम ऐसा सिस्टम में निकाल लेंगे तो कितना होगा 9 गुने 10⁻14 गुने 10⁻⁵ न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए प्लस में 14 है, यहाँ पर माइनस में 5 है तो दोनों घट जाएगा। तो एफ का वैल्यू आपका हो जाएगा 9 गुने 10⁻9 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में मुझे एफ इक्वल टू के मिला है और यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू 9 गुने 10⁻9 न्यूटन है। तो क्या के इक्वल टू 9 गुने 10⁻9 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफ का वैल्यू जब हम निकाले थे तब हमें न्यूटन में गया था। एफ का वैल्यू मीन्स फोर्स का तो यूनिट न्यूटन होता ही है। क्या के का वैल्यू में भी न्यूटन आएगा? क्या नहीं आएगा, के का वैल्यू में न्यूटन, इसका यूनिट बदल जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा ये कैसे आ गया इतना यूनिट सर, हमको आप अच्छा से एक्सप्लेन करके बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ अच्छा से एक्सप्लेन करके। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कूलम्स लॉ क्या होता है? एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब इसको हम कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब हम के को इधर ही रखेंगे और Q1 इंटू Q2 को इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2 इक्वल टू के। किसी को दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और आर स्क्वायर जो आप देख रहे हैं तो आर तो डिस्टेंस हुआ ना, इसका यूनिट मीटर होता है और यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है? Q1 इंटू Q2। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। हम आपको पीछे भी बताए थे, अभी तुरंत बताए थे कि चार्ज का यूनिट ऐसा सिस्टम में कूलम होता है। तो यहाँ पे Q इंटू Q2 है तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के का यूनिट। तो यही यूनिट हम यहाँ पे लिखे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। अब देखिए इट इज एज्यूम दैट मान लिया साइंटिस्ट लोग कि के इक्वल टू जो आपको 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आपको मिला है, इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आप जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं इसका मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर करके, वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम कूलम्स लॉ में दो चार्ज को कंसीडर किए थे, दो चार्ज वैक्यूम में ही था, फ्री स्पेस में था, इसीलिए यहाँ पे भी फ्री स्पेस लिया गया है। ठीक, तो इसका एप्सिलॉन नॉट का एक पार्टिकुलर वैल्यू भी होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यूनिट तो आपका यही है लेकिन पलट गया है। क्यों पलट गया? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे में, इसीलिए यूनिट पलट गया है। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम ये बढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ इट बिकम्स इन एसआई सिस्टम, मीन्स एसआई सिस्टम में कूलम्स लॉ अब क्या होगा, क्योंकि मुझे पूरा डाटा मिल गया है। अब लिख ही देते हैं डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? अभी तो बताए थे आपको कूलम्स लॉ COULOMB कूलम्स लॉ becomes in
SI सिस्टम। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ इन SI सिस्टम क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2/r²। इसको डायरेक्ट लिखा जाए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो आपका कूलम्ब्स लॉ इन SI सिस्टम में इतना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। और CGS सिस्टम में कितना था, ध्यान है, नहीं ध्यान होगा, लिख देता हूँ बोर्ड पे, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं इसीलिए लिख देता हूँ। तो ये तो लिख देता हूँ, कूलम्ब्स लॉ बिकम्स इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम आपका मिला था F इक्वल टू Q1 इंटू Q2/r²। वहां पे K का वैल्यू 1 हो गया था, इसीलिए इतना आया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा अच्छा से। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कूलम्ब्स लॉ आपको मिला है, ये तो वैक्यूम में मिला है। जो हम शुरू में 2 चार्ज कंसीडर किए थे वो तो वैक्यूम हम कंसीडर किए थे। जब हम उसी चार्ज को किसी मीडियम में रख देंगे तो कूलम्ब्स लॉ कितना होगा, तो कोलंबियन फोर्स कितना होगा, तो वो चीज़ अब अपने लोग जानते हैं। बोर्ड को मिटा देते हैं, नहीं तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले ही लीजिए स्क्रीनशॉट सिंपल वे में। तो आइए दोस्तों, बोर्ड मिट चुका है, अब जानते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे 2 चार्ज कंसीडर किया गया है Q1 एंड Q2, और इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है रिपल्सन वो F है और ये भी F है, क्योंकि Q1 Q2 पर लगा रहा है F और Q2 Q1 पर लगा रहा है F। ठीक, और यहाँ पे देखिए R डिस्टेंस है इस दोनों का बीच, और यहाँ पे आप बुनका बुनका जो देख रहे हैं ये एक मीडियम है, मीन्स इस दोनों चार्ज को हम मीडियम में प्लेस्ड कर दिए हैं। तो इसमें कोलंबियन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जो आप F देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये तो फोर्स मीडियम में लग रहा है तो इसको आप FM कर दीजिए, मतलब कोलंबियन फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पे जो आपका कोलंबियन फोर्स इन मीडियम जो होगा वो सिंपल वे में कोलंबियन फोर्स इन वैक्यूम जो आपको हुआ था उसको आप 1/ε r से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और उसके इक्वल टू जितना मिलेगा वही हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 1/ε r को आप F से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और ये F क्या है, F क्या है अभी तुरंत मैं बताया हूँ कि कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम। ठीक, तो यही आपका हो गया कोलंबियन फोर्स इन मीडियम FM। तो अच्छा, इसका पूरा वैल्यू निकाल देता हूँ, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। 1/ε r रहने दीजिए, और इसका वैल्यू कितना मिला था हमें, Q1 इंटू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। यही था ना, बिल्कुल यही था। अब इसको सॉल्व आप कर दीजिए तो FM इक्वल टू आपका हो जाएगा Q1 इंटू, सॉरी अच्छा से लिखिए ताकि समझ में आना चाहिए, Q1 इंटू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू r²। तो ये जो आपका फोर्स का वैल्यू मिला है, ये फोर्स है आपका कोलंबियन फोर्स इन मीडियम। ये बुनका बुनका आप देख रहे हैं, ये तो मीडियम है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैं कूलम्ब्स लॉ को सिंपल वे में ख़त्म कर दिया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा से माइंड में चला गया होगा एक सिंपल लेवल में। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो था डीप नॉलेज था कूलम्ब्स लॉ का, इसीलिए मैं बोला था शुरू में कि कूलम्ब्स लॉ का आज फुल मूवी देखने वाले हैं, टेलर नहीं देखने वाले हैं। 10वां में जो आप लोग स्टडी किए थे वो कूलम्ब्स लॉ का टेलर था, फुल मूवी नहीं था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक भी देखे होंगे। तो एक लाइक करके जाइएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। पड़े हैं किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं और आई का वीडियो डालेंगे अगले दिन चैनल पे।